हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। समझे मोदी को पता पड़ गया कि ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं और हम अपनी दिफा करना जानते हैं। हम चाहते तो भारत के सारे जहाज गिरा सकते थे। भारत शुक्र अदा करे कि हमारे आर्मी चीफ और एयर चीफ ने उन पर रहम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भारत को ललकार। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा, खुद को हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क कहने वालों, लड़ने के लिए दिल गुर्दा भी तो चाहिए। हमने फौज का ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और मोदी को समझ आ गई कि जंग कोई खेल नहीं। मिलिट्री सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि बंकर में चलें, तो मैंने कहा लीडर कभी बंकरों में नहीं मरते। हम जंग के शौकीन नहीं, लेकिन जो भी हमारी धरती की तरफ देखेगा उसे हमारी फौज नाकों चने चबवाने के लिए तैयार है। बेनज़ीर की शहादत के बाद हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क को बचाया। हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। इस जीत के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में कबूलियत मिली है कि ये जीत नामुमकिन होता गरीब खुदा बख्श के कुर्बानियों के बगैर। और ये सदर जरदारी ही था जिसने चीन से वो हवाई जहाज मंगवाए थे। इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी जंग के मैदान में भारत को शिकस्त देना है, लेकिन कामयाबी गढ़ी खुदा बख्श की कुर्बानियों के बगैर मुमकिन नहीं हो पाती, क्योंकि भुट्टो ने मुल्क को एटमी ताकत और मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। मई की जंग के बाद नरेंद्र मोदी फील्ड मार्शल का नाम सुनकर गायब हो जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसा-ए-आम से खिताब कहा कि जिन तैयारों ने भारतीय लड़ाका तैयारों को गिराया वो सदर जरदारी ने मंगवाए थे। वफाक सूबों से इख्तियारात लेने के बजाय मज़ीद जिम्मेदारियाँ दे ताकि हम मिलकर मसाइल हल कर सकें। पाकिस्तान को सियासी बहरान से निकालना है तो सियासी हल निकालना पड़ेगा, जिसके लिए किसी एक शख्स को चुनना होगा और उस वक्त मुफाहमत के बादशाह सिर्फ एक ही सदर आसिफ अली जरदारी हैं। वज़ीर आज़म ने हमेशा कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मैंने भी कहा कि असम्बली का फोरम मुज़ाकरात के लिए मौजूद है। जब भी वो बात करने के लिए आना चाहेंगे तो बात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सखर में मीडिया से बातचीत। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI कानून के मुताबिक मुज़ाकरात करना चाहती है तो अब भी तैयार हैं, लेकिन बानी PTI शुरू से ही मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। बानी PTI इदारों के सरबराहों को भी बुरे नामों से पुकारते हैं। पीछे अपनी सियासत ना करें। जो लोगों ने उन्हें वोट दिया है उनका हक है। लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि वो सिर्फ एहतजाज करें और लोगों को तकलीफ में डालें। तो सख्त मजम्मत करता हूँ, ख़ास तौर पे जो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं बाहर बैठे हुए उन लोगों की, और ये धमकियाँ दे रहे हैं, खोखली धमकियाँ जो दे रहे हैं, तो उसकी। वज़ीर आला सिंध ने बानी PTI की दूसरी जेल मुंतकली से मुतालिक लालमी ज़ाहिर कर दी। कहा PTI एक शख्स के पीछे सियासत मत करे। मुराद अली शाह की बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श आमद। मीडिया से बातचीत कहा कि लोगों को PTI को एहतजाज के लिए वोट नहीं दिया था। बैरून मुल्क बैठे अनासिर की जानिब से मुल्क को बदनाम करने की कोशिशें काबिल मुसम्मत है।
हमने हर एक को कहा था एस्केलेटिव मूव हम नहीं पहले करेंगे, लेकिन अगर कोई करेगा तो उसका जवाब बिल्कुल बिफिटिंग देंगे, और अगर हम जब जवाब देंगे उसको पब्लिक भी करेंगे। वी विल नॉट टेल लाए, और जैसा ये कह रहे हैं कि जी 15 इंस्टॉलेशन में हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, F-16 उड़ा दिए हमारे ऊपर, एक गिरा दिया, वो सारी चीज़ें साबित हुई कि जी वो झूठ थी। भारत ने एयरबेस पर हमला करके सुपर गलती की। जवाब में पाक फौज ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। अमार के हक में पाकिस्तान का आलमी वकार बुलंद हुआ। फतह का सबसे ज्यादा ढोल सदर ट्रंप ने पीटा। वो हमारी जीत के तर्जुमान बन गए। वजीर खारजा इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, भारत की सिक्योरिटी कमेटी ने सिंतास मुआहदे पर यकतरफा तौर पर अमल दरामद रोका। पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी पर आलमी फोरम से राब्ते में है। सदर UAE का दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में मददगार साबित होगा। पसंदी हो, इंतहा पसंदी हो, उसका सबब मदरसा नहीं है, उसका सबब तुम्हारा रवैया है। तुम्हारे रवैयों से शिद्दत पैदा होती है, तुम्हारे रवैयों से नाराजगियां पैदा हो रही हैं, और मजहबी तबके को इश्तिहाल दिलाना, उसको अपने मुकाबले में लाना, रियासत के मुकाबले में लाके खड़ा कर देना, ये तुम्हारी ख्वाहिश है, ये अमेरिका और यूरोप की ख्वाहिश है। जबर की 2/3 अक्सरियत को नहीं मानते। 1 साल पहले इस हुकूमत के पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी। सरबराह GUI मौलाना फजलुर रहमान का जामिया कासिमुल उलूम मुल्तान में फुजला कन्वेंशन से खिताब, कहा कि हम रियासत के खिलाफ हथियार उठाने के कायल नहीं, लेकिन हुकूमत भी अपना किबला दुरुस्त करे। तालीम तरबियत बुनियादी चीज़ है। उलमा को इंतहा पसंद और माशरे से कटे हुए अफराद करार दिया। अफसोस के हमने दीन से सियासत का शोबा निकाल दिया। दो 2025 का इख्तिताम भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों और हजीमत का साल रहा। भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुक्की का सामना करना पड़ा। नरेंद्र मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत का रूप ना धार सकी। भारतीय अखबार द हिंदू ने 2025 को मुल्की खारजा पॉलिसी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने पर वादों के बिखरने का साल करार दे दिया। लिखा, भारत ने न सिर्फ खुद से बल्कि शराकतदारों से ऐसे वादे किए जिन पर अमल दरामद के लिए उसके पास असर रसूख और क़ुव्वत मौजूद नहीं थी। अमेरिका के साथ ताल्लुकात के मामले में 2025 भारत के लिए सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। मुल्क है वो अपने वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको खुश आमदीद भी कहा। लेकिन मेरे पर एक जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया कि जी मैंने जो है वो अपना कल के उसके अंदर भी मैंने कहा कि कुछ जंगली लोग जो हैं वो साथ शामिल हैं। मुझे हैरत ये है कि क्या चक्री रेस्ट एरिया के ऊपर मौजूद इनके वुज़रा की आपने स्टेटमेंट्स और ज़बान चेक की है? इनकलाब पैदल चलकर नहीं आ सकता था। सोहेल आफरीदी को एहतजाज की कॉल से देने से पहले तारीख देख लेनी चाहिए थी। पंजाब के अवाम कभी इनकी कॉल पर लब्बैक नहीं कहते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि PTI वालों की ज़बान में जंगली से ज़्यादा महज़्ज़ब कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर इंतकाल कर गईं। हरकत अक़ल बंद होने के बायस शमशाद अख्तर जहान फ़ानी से कूच कर गईं। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज SSGC बोर्ड की चेयरपर्सन थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का डॉक्टर शमशाद अख्तर की वफ़ात पर गहरे दुख और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहुमा की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। फील्ड मार्शल ने कहा कि डॉक्टर शमशाद अख्तर ने पाकिस्तान के लिए गिरह कदर खिदमात सरअंजाम दी। तो
बादशाह खाना 2 केस का फैसला चैलेंज। बानिया बुशरा बीबी की अपीलें तैयार। अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। मतन के मुताबिक अदालत ने बरतरफ किए गए नामुल्ला शाह और वादा मौक़िफ़ा के बयान पर इन्हिसार किया जो कानूनन दुरुस्त नहीं। अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस्तग़ासा केस साबित करने में नाकाम रही। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन की पासिंग आउट परेड। बहरेन नेवल फोर्स के कमांडर रेयर एडमिरल तकीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। तकरीब में आला अस्करी हुकाम, गैर मुल्की मेहमानों और अफसरान के अहल खाना ने शिरकत की। कमांडर रॉयल बहरेन नेवल फोर्स रेयर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन अफवाज पाकिस्तान की हैं। टेक्नोलॉजी ने वॉरफेयर का अंदाज बदल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजकोर में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन भारती स्पॉन्सर फितनल खबारिश के 4 दहशतगर्द वासिल जानूम हलाक। खबारिश से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए खबारिश मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस पाए गए। इलाके में मज़ीद खबारिश की मौजूदगी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1 तोला सोना मजीद 2300 रुपये महंगा। कीमत $4,75,662 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में $23 बढ़कर $4,533 का हो गया। चांदी में 462 रुपये का इजाफा, फी तोला 8,408 रुपये हो गई। कराची में सरमा की पहली बारिश का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों ने मंगल बुध को भी मेगा रूट की पेशगोई कर दी। बारिश के बाद कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। बलूचिस्तान मुल्हिका इलाकों में बारिश, आंधी, बर्फबारी का इम्कान है। इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर 15 बरस बाद टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो गई। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया सीरीज के चौथे टेस्ट के दूसरे ही रोज इंग्लैंड ने मेजबान टीम को 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज का खसारा 3-1 कर दिया। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियावी टीम दूसरी इनिंग्स में 132 रन पर आउट हो गई और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिया गया 175 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर 33वें ओवर में हासिल कर लिया। MCG टेस्ट दूसरे दिन ख़त्म होने पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को $10 मिलियन नुकसान का खर्चा। 90,000 से ज़्यादा शायकीन को तीसरे रोज़ की टिकट रिफंड की जाएंगी, जबकि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने बताया कि टिकट खरीदने वाले शायकीन को खुदकार तरीके के तहत टिकट के पैसे वापस मिलेंगे। MCG टेस्ट के पहले रोज शायकीन का ये रिकॉर्ड कायम हुआ और 94,199 अफराद ने पहले दिन मैच देखा, जबकि दूसरे रोज़ 92,045 अफराद ने स्टेडियम में मैच देखा। इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले न्यूकास्टल यूनाइटेड को मैनचेस्टर यूनाइटेड के हाथों शिकस्त का सामना। मैनचेस्टर ने न्यूकास्टल को 0-1 से शिकस्त दे दी। मैच का फैसला कुन गोल पैट्रिक डोर्गो ने 24वें मिनट में करके टीम को फतह दिलाई।
मिर्ज़ा गालिब की 228वीं सालगिरह। इब्तिदा में फ़ारसी में शायरी करने वाले अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने उर्दू अदब को भी लाजवाल सरमाया अता किया। गालिब ने ज़िंदगी में कई नशेब व फराज देखे, जिन्हें कई ड्रामों फिल्मों में ढाला गया। दीवाने गालिब और खतूत समेत इनकी तसनीफ़ उर्दू अदब का बेशकीमत असासा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।